हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। तो जो CUET PG वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिसका आपको इंतज़ार था, बेसिकली गाना ही हम गा सकते हैं, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मैम BHU के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कब क्या आएगा, क्योंकि उसने जो अपना शेड्यूल निकाला था उसके अकॉर्डिंग तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है। तो इसने अपना यहाँ पे कुछ 3 नोटिस मैं आपको बताऊंगी। एक है BPED स्टूडेंट फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो हमारी लिस्ट है ये है उन स्टूडेंट्स के बारे में जो BPED के स्टूडेंट्स हैं, और उनकी यहाँ पे जो जो बच्चों को फिजिकल फिटनेस के लिए जाना है उनके यहाँ पे नाम आए हुए हैं। तो अगर आपने इसके लिए वहाँ पे फॉर्म फिल किया है तो आप इसको क्लिक करके अपना नाम देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके नाम की ये लिस्ट निकाली गई है, तो इसको एक बार क्लियर कर लेना आप। फिर नेक्स्ट है राउंड 1 सीट अलोकेशन शेड्यूल फॉर PG एडमिशन 2024 टू 2025। तो बेसिकली यहाँ पे आपका राउंड 1 का जो डेट दिया हुआ है कि मतलब राउंड 1 कब हो सकता है, उसके बाद आप फीस कैसे सबमिट करोगे। और बच्चों को कुछ ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैम ये फ्रीज़ का क्या है और ये आगे प्रोसीड का क्या है, हमें इसके बारे में बिल्कुल समझ नहीं आया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दो। और भी मैं आपको कई सारी चीज़ें इसमें क्लियर करूँगी, तो आप वीडियो को अभी स्किप मत करना, सारी चीज़ों को समझ के तभी जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा राउंड 1 सीट एलोकेशन वाला एक बार नोटिस देख लेते हैं कि इसका नोटिस क्या आया हुआ है। तो आपको अगर वो वाला देखना है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो फिज़िकल टेस्ट के लिए बच्चों के नाम देखना है तो आप यहाँ से आप अपने लिस्ट को डाउनलोड कर लो और अपना नाम ढूंढ लो, उसमें आप अपने नाम को देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक बार शेड्यूल देखते हैं इसका कब से क्या आ सकता है, और हम इसमें कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इसमें मैं मतलब ऑलमोस्ट मैं चीज़ों को क्लियर भी कर चुकी थी पहले, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी क्लियर करूँगी, और तो वैसे कल आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, लिखा हुआ है अलोकेशन ऑफ सीट लाइव ऑन समर डैशबोर्ड। आप समर डैशबोर्ड पे देखेगा 11/6 मतलब कल के दिन में दोपहर 12 बजे तक यहाँ पे जो सीट एलोकेशन है उसका नोटिस आ जाएगा। एप्लीकेंट टू एक्सेप्ट एलोकेशन सीट विद इन 48 आवर, मतलब आप अपनी जो सीट की नोटिस है कि आपको ये सीट अलॉट की गई है, आप बच्चे को मतलब इतनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग इनको सीट अलॉट हुई है, तो आपको वो 48 आवर्स में आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे क्या आपको यहाँ पे क्लियरेंस मिला हुआ है, और आपको क्या एक्सेप्ट करना होगा उस सीट को विद इन 11 जून से लेकर के 13 जून के बीच में। ठीक है, मतलब आप उस टाइम पे अपना सारा सब कुछ काम करोगे। फिर लिखा हुआ है आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द डिपार्टमेंट। तो जैसे कि आपने इसमें क्या किया था, आपने इसमें जब आपकी लिस्ट आएगी, लिस्ट में आप चेक करोगे तो उसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 11 to 13 तक का अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वाला काम कर दोगे। फिर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का किया जाएगा बाय डिपार्टमेंट करेगा फॉर एप्लीकेंट हु एक्सेप्टेड द सीट, मतलब जो इनमें ये जो सीट्स प्रोवाइड करी गई हैं, अगर आपने सीट एक्सेप्ट करी है तो आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराओगे। फिर यहाँ पे ये आपको 11 से लेकर के 14 तक का काम करना होगा, 11 जून से लेकर 14 जून तक का ये यहाँ पे काम होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट पे फीस आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट जब वेरीफाइड हो जाएंगे इनकी तरफ से आपकी, तब एक वो आएगी, मतलब आपको या तो मेल आ जाएगा या तो आपके पास ऑनलाइन यहाँ नोटिस बोर्ड पे आ जाएगा कि जितने बच्चों को सीट अलॉट हुई है वो बच्चे यहाँ पे फ़ीस सबमिट करें। तो तब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबमिट कर दोगे अपनी फ़ीस जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे। कब, अप टू 15 जुलाई तक का आप यहाँ पे अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हो। तो ये जो डाटा है ये BHU ने निकाला है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लेना। अब आपको कन्फ्यूज़न है पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन 2024 टू 2025 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को लेकर के, तो एक बार हम इसके बारे में भी हम समझा देते हैं आपको कि इसमें जो फ्रीज सीट है और इन सब का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। तो
लिखा हुआ है वंस अ सीट हैज़ बिन allocated इन अ पर्टिकुलर राउंड द कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द एलोकेट सीट बिफोर द लास्ट डेट। आपको वो सीट आपको पहले से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जब उसकी लास्ट डेट है उसके पहले पहले, स्पेसिफाइड फॉर द गिवन एलोकेशन राउंड। एंड द प्रोविजन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर allocated सीट विल बी वैलिड ओनली फॉर द राउंड इन विच द सीट वॉज allocated टू द कैंडिडेट। मतलब अगर आप पहली लिस्ट में नाम आया है और पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने वो सीट को नहीं एक्सेप्ट किया है तो आपको वो सीट दोबारा राउंड पे नहीं मिलेगी, आपका उस राउंड से दूसरे राउंड में आपको वो सीट नहीं दी जाएगी, वो जो सीट है वो किसी और बच्चे को मिल जाएगी। इफ़ एडमिशन इज़ ऑफर टू द एप्लीकेंट ही शी मस्ट एक्सेप्ट इट एट द अर्लियर, मतलब आपको पहले ही वेरिफिकेशन के पहले ही ये करना होगा, फेलिंग विच दे विल बी आउट फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आपने स्टार्ट पहले ही नहीं सब कुछ किया तो आप वेरिफिकेशन के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हो, तब आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस दिक्कत कर जाएगा। और इन केस वेरिफिकेशन आपका ठीक से नहीं हुआ, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन प्रोसेस जो है वहाँ से आउट कर दिए जाओगे। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट को क्लियर तरह से रख लेना है। फिर लिखा हुआ है इन एक्टिविटी नो एक्शन विल बी टेकन एज नॉन एक्सेप्टेंस टू द allotted सीट, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिक्लाइन टू प्रोविजनली allotted सीट। आप नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने डिक्लाइन कर दिया, आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू लॉग इन टू द डैशबोर्ड एंड चेक इफ़ a seat has been allocated in a given round of seat allocation and if allocated she या he must complete all, मतलब अगर आपको किया गया है तो आप सारा एडमिशन फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर देना। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ऑनलाइन एडमिशन एंड एलोकेशन प्रोसेस इफ अ डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज रेज अ क्वेरी देन द कैंडिडेट मस्ट रेस्पॉन्ड ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट डैशबोर्ड एंड और रजिस्टर्ड ईमेल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम and failure of response queries will lead to rejection of allocation and seat and candidate will be out of admission process। क्लियर। फिर लिखा हुआ है पेमेंट फीस जो है वो लिंक विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज वेरीफाइज द अप्रूव द एलोकेशन। आपका जब जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो अप्रूव कर दिए जाएंगे देन द कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फ़ी फॉर द अप्रूव्ड सीट एंड एडमिशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फ़ी। और उसके बाद आप यहाँ पे पूरा सक्सेसफुल कर सकते हो, इसका मतलब आपका एडमिशन कंफर्म। लिखा है फी पेमेंट डेडलाइन शैल नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर अ सर्कमस्टेंस। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपका आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, तो भैया आपको जितना टाइम दिया गया उसी में करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इस बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं मैम अपग्रेड क्या है और फ्रीज क्या है। देखो इफ़ द स्टूडेंट इज सेटिस्फाइड विद द प्रोग्राम या फिर सीट ऑफर्ड ही शी नीड्स टू फ्रीज इट और ऑप्ट फॉर अपग्रेड। इफ़ द अपग्रेड ऑप्शन इज नॉट चूजन it will be automatically freeze and upgrade option will नॉट बी अवेलेबल। मतलब फ्रीज़ का मतलब आपको कोई कॉलेज मिला हुआ है, आप अगर उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो तो आप उसको फ्रीज़ कर दो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको थोड़ा सा इससे बढ़िया कॉलेज मिलना चाहिए था, तो आप उस पर अपग्रेड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपने अपग्रेड कर दिया तो कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपने मतलब अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर वाला लेवल वाला चाहिए था, तो आप अपग्रेड करना। और वरना अगर आप अपग्रेड वगैरह नहीं करोगे या फ्रीज़ वगैरह नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक फ्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि आपको जो यूनिवर्सिटी मिली है या जो कॉलेज मिला हुआ है वहीं आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, यही अपग्रेड और ये फ्रीज़ वाला है। कैंडिडेट हु हैज़ टेकन एडमिशन ऑन एन एलोकेटेड सीट एंड डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द करेंट प्रेफरेंस शुड सबमिट आ फ्रीज़ रिक्वेस्ट हो। मतलब आप यहाँ पे फ्रीज़ रिक्वेस्ट कर दोगे तो फ्रीज़ हो जाएगा। मतलब अगर आपने कुछ नहीं किया तो फ्रीज़ कर दिया। कैंडिडेट मस्ट फ्रीज़ देयर एडमिशन ओनली इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद करंट एलोकेटेड। मतलब आपको फ्रीज़ ही करना होगा अगर आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, और अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड के लिए भी यहाँ पे चीज़ें पढ़ लेना, उसके बाद कुछ चीज़ें आगे प्रोसीड करना।
ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें बता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ कि कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। तो पहले में तो देखो 200 प्लस जाएगा ही जाएगा, पहली लिस्ट में 200 प्लस जाएगा ही जाएगा, और लास्ट मुझे लगता है 190 तक आकर के रुक जाएगा, या फिर अप्रॉक्स 180 तक आके रुक जाएगा जनरल वालों का। ओबीसी वालों का मुझे लगता है 160 180 के बीच में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इवन 180 के आय से थोड़ा हाई भी जा सकता है। और जो SC ST वाले बच्चे हैं उनका मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 150 के ऊपर रहेगा, 160 170 ऐसे रहेगा। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, ये मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया है। ये चीज़ हो गई। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इनकेस यहाँ पे नहीं तो आप टेलीग्राम पे जो है हमारा टेलीग्राम कैंप अवेलेबल है, हमारे जब इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, कोई भी नोटिस आती है वहाँ पर पहले प्रोवाइड करी जाती है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई भी नोटिस आती है उसको पहले तक आप तक पहुँचाने की कोशिश पूरी करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं, आप हॉस्टल के लिए भी देख सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट एमिनिटीज़ पे चले जाना, एक बार स्टूडेंट एमिनिटीज़ पे यहाँ पे क्लिक करना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, स्टूडेंट्स एमिनिटीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो प्लेसमेंट वगैरह भी आ जाएगा, तो एक बार प्लेसमेंट वगैरह के बारे में भी देख लेना। अभी तो ये फ़िलहाल नीचे ओपन नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल जब भी इसका हॉस्टल का कुछ होता है तो मैं हॉस्टल के बारे में आपको क्लियर कर दूंगी। लेकिन ये स्टूडेंट एमिनिटीज़ पे जब आप जाते हो तो यहीं से आपको हॉस्टल के बारे में पता करना होता है। इन्होंने ऐसा सच अभी कुछ भी अपना हॉस्टल का अपडेट नहीं दिया है, तो हॉस्टल का जब भी कोई अपडेट आता है तो आई विल इन्फॉर्म यू, पक्का वाला। थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, जब भी वीडियो अपलोड होता है तो थोड़ा सा उसको ओपन करके ज़रूर से देख लेना, वरना फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एक बार आप सर्विसेज पे देख सकते हो, सर्विसेज पे में भी चांसेस हो सकते हैं हॉस्टल्स के। यहाँ पे ऊपर ही नहीं हो रहा है। ओके, कोई नहीं बच्चों, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी जब भी कुछ हॉस्टल से रिलेटेड आता है। और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।